नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे, वहां अमृत स्नान किया। फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। अब आवान अखाड़ा संगम पहुंचा है। एक एक करके 13 अखाड़े स्नान करेंगे। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर है। कई श्रद्धालु नागा साधुओं के चरण रज माथे पर लगा रहे हैं। हर कोई अमृत स्नान देखने के लिए उत्सुक है। उत्सुक तो हम भी हैं ये जानने के लिए कि इस वक्त कैसा है वहां का नजारा, और यही जानने के लिए सीधा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। हम उनसे जानेंगे कि वहां की तस्वीरें, वहां की स्थिति क्या है। तो देखिए, 20 से ज्यादा देशों के लोग भी संगम पहुंच रहे हैं। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। प्रयागराज जंक्शन से लोग पैदल ही संगम पहुंच रहे हैं। करीब 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। भीड़ देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे हैं। भीड़ संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। वहीं 100 से ज्यादा नए आईपीएस को भी मेले में तैनात किया गया है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। 2750 सीसीटीवी भी यहां पर लगाए गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। पुलिस और प्रशासन के सीनियर अफसरों के साथ योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, बसंत पंचमी पर तड़के 4 बजे तक 16.58 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ का आज 22वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 34.97 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा सकते हैं। तो इस बार प्रशासन ने भक्तों के लिए आने जाने के लिए पुख्ता व्यवस्था की है। सिविल लाइन क्षेत्र को मेला क्षेत्र में जाने के लिए खोला गया है। मेला क्षेत्र से वापस आने के लिए लीडर रोड से रेलवे स्टेशन की ओर जाने की व्यवस्था भी की गई है। रेल प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाल, हरे, पीले और नीले रंग की बैनर लगाए हैं। इसमें स्टेशन के अंदर जाने के मार्गों को प्रदर्शित किया गया है। लाल रंग में अयोध्या की तरफ से, नीले रंग से मिर्जापुर, पीले रंग से झांसी और हरे रंग से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों का रास्ता बताया जा रहा है। तो देखिए, आज संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि करोड़ों लोग आज भी वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि तीसरा अमृत स्नान ये बताया जा रहा है और यहाँ पर आज करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो देखिए, आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में अखाड़े के साधु, संत और महात्मा शामिल हो रहे हैं। नागाओं का स्नान हो रहा है। तो देखिए, मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ के बाद इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम मेला क्षेत्र में किए गए हैं। 12 किलोमीटर में फैले घाट एरिया को भी कई घाटों में बांटा गया है और लोगों को नजदीकी घाटों पर ही स्नान करने की सलाह दी गई है। चलिए, जिस तरीके से लोग उत्सुक है वहां पर जाने के लिए, स्नान करने के लिए, और कहीं ना कहीं उत्सुक हम भी हैं ये जानने के लिए कि इस वक्त वहां की तस्वीरें किस तरीके की हैं, क्या तस्वीरें वहां बयां कर रही हैं, कैसे हालात हैं, और सीधा जानने की कोशिश करेंगे। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रयागराज से नन्हे सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। नन्हे सिंह, कैसी तस्वीरें देख रहे हैं आप? वहां पर बसंत पंचमी है और तीसरा अमृत स्नान किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति वहां पर? नन्हे सिंह, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान है और
साधु संत और महात्मा यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। नागाओं का स्नान हो रहा है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले जो भगदड़ हुई थी, इसके बाद सुरक्षा के खास इंतजाम मेला क्षेत्र में किए गए हैं। तो लोगों को नजदीकी घाटों पर ही स्नान करने की सलाह दी गई है। बताया ये जा रहा है कि आज भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि श्रद्धालुओं से अपील है कि वो संगम में स्नान करने के बजाय बनाए गए घाटों पर डुबकी लगाएं, क्योंकि पूरा क्षेत्र ही संगम क्षेत्र कहलाता है। तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव और गृह मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बसंत पंचमी के अमृत स्नान का लगातार अपडेट भी ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो इस मौके पर अलग अलग अखाड़े तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार संगम पहुंच रहे हैं। चलिए नन्हे सिंह की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं नन्हे सिंह। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आज बसंत पंचमी का मौका है और तीसरा अमृत स्नान है? जी बताना चाहे बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी में आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की बात की जाए, कल से ही वो आना शुरू कर दिए थे और काठिया में जो मौनी अमावस्या में जो समस्याएं थी उसको देखते हुए यहाँ 100 से ज्यादा नए आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है और यहाँ 60,000 से ज्यादा जवानों को लगाया गया है और यहाँ वन वे रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और देखा जाए इस बार जो है जिस तरह से सीसीटीवी जो आई कैमरे थे उसका सहयोग करके पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ जो नए आईपीएस को लगाया गया वो पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। कल से ही कई बस स्टैंड और ये जो स्टेशनों पे वो लगातार दौरा करते नजर आए। हालांकि बात की जाए आज संगम नगर के त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, अमृत स्नान कह सकते हैं, ये तीसरा शाही अमृत स्नान है और इसमें जो है जो सभी अखाड़े हैं वो अपने अपने शेड्यूल से निकले हुए हैं। सुबह से ही काफी संख्या में जो नागा साधु थे उनके साथ संत महामंडलेश्वर रथ और घोड़ों के साथ सवार होकर के त्रिवेणी संगम में अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सभी अखाड़े जो है अपने समय शेड्यूल से लगातार जो है यहाँ अंदर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 10 से 12 किलोमीटर दूर जो है वो अखाड़े की तरफ जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, संतों का आशीर्वाद मिले और 12-15 किलोमीटर जो यात्री है अभी भी पैदल जा रहे हैं। चाहे आपका ये त्रिवेणी संगम जो स्टेशन जो 9 स्टेशन बनाए गए, सभी स्टेशन जो त्रिवेणी संगम है उससे करीब 12 किलोमीटर दूर है और जो बस स्टैंड बनाए गए हैं जो चारों तरफ से वो भी पूरी तरह से 12 किलोमीटर दूर से जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। लगातार देखा जाए जो इस बार जो बसंत पंचमी है जो श्रद्धालु है काफी संख्या में जो आए हुए हैं वो कल से ही यहाँ रुके थे और 3 से 4 करोड़ जो श्रद्धालु स्नान करने का जो लक्ष्य रखा गया है, यहाँ जो श्रद्धालु है वो स्नान करेंगे। और हालांकि बात की जाए इस बार जो आस्था की डुबकी है बसंत पंचमी में जो श्रद्धालु होते हैं उनकी जो आस्था होती है वो जो है मौनी अमावस्या बसंत पंचमी पर होता है, स्नान पर कहा जाता है। और इसी स्नान के बाद जो काफी अखाड़े हैं वो यहाँ से जो है अपने अब शिविर से निकलना शुरू कर देंगे। हालांकि बात की जाए जिस तरह से इस बार व्यवस्थाएं की मौनी अमावस्या भगदड़ के बाद व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री सीसीटीवी फुटेज और जिस तरह से इसके जो एआई कैमरे हैं उससे जुड़े हुए हैं वो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जो कार्यालय है वहां भी इसको जोड़ दिया गया। हालांकि बात की जाए यहाँ जो सबसे ज्यादा नए आईपीएस लगाए गए हैं उनका अनुभव भी यहाँ लिया जा रहा है। जो पुराने अधिकारी थे चाहे वो यहाँ पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं और यहाँ जो पूर्व जिलाधिकारी रहे भानु भास्कर हो, तो सबको जो है यहाँ उनकी जो पहले कुंभ में अर्ध कुंभ में वो यहाँ सेवा दे चुके थे उनका भी सहयोग लिया जा रहा है और वो लगातार जो है कल से ही यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे। कई जगह उन्होंने दौरा भी किया, चाहे स्टेशन हो बस स्टैंड हो और स्टेशनों के साथ साथ यहाँ 2700 से ज्यादा जो एआई कैमरे लगाए गए हैं उसका भी सहयोग लिया जा रहा है। 60,000 से ज्यादा जो जवान है उनको लगाया गया है और इस बार
कह सकते हैं त्रिवेणी संगम है बसंत पंचमी। यहाँ जो इस स्नान के बाद ये जो वीआईपी कल्चर होता है, इसके बाद जो साधु संत होते हैं जो काफी संख्या में अखाड़े हैं, आज से वो अपना यहाँ शिविर से निकलना शुरू कर देंगे। और इस तरह से जो अभी 2 स्नान पड़ेंगे, हालांकि 12 फरवरी और 12 और 26 फरवरी 2 स्नान है, लेकिन ये दो ही मौनी अमावस्या बसंत पंचमी मुख्य स्नान पर्व होता है। हालांकि बात किया जाए त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, जो करोड़ों श्रद्धालु है वो जो है कल से ही आए थे स्नान, काफी संख्या में स्नान किया। 34 करोड़ जो श्रद्धालु है वो स्नान करते हैं। हालांकि बात किया जाए श्रद्धालुओं की, वो जो है यहाँ अध्यान जो कल्पवासी आते हैं, काफी संख्या में कल्पवास करते हैं, वो जो लाखों संख्या में है वो भी ध्यान करके वो भी स्नान, और यहाँ जो उनकी कड़ी तपस्या होती है वो लगातार यहाँ पे अपने जप तप और यहाँ कल्पवास करते हैं। हालांकि बात की जाए कल्पवासों के साथ साथ यहाँ जो आस्था की डुबकी लगाने देश विदेश से भी लोग आते हैं और आए भी हैं, काफी संख्या में कई देशों के राजनयिक भी आज स्नान कर चुके हैं। और देखा जाए इस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, वो जो श्रद्धालु है वो अभी जो भी जिस तरह देखा जाए श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो भारी पड़ती है। करीब 12 किलोमीटर गठरी लेकर के वो अपने परिवार के साथ वहाँ पैदल जाते हैं। पैदल जाने के बाद स्नान करके फिर वही 12 किलोमीटर जो है वो बाहर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि 13 अखाड़े के जो साधु संत है वो डुबकी लगाएंगे, तो सबसे पहले किनको मौका दिया जाएगा, किस अखाड़े को, और किस अखाड़े का कौन सा समय, ऐसा कोई समय निर्धारित किया गया है क्या? जी, सभी अखाड़ों का टाइमिंग शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया है। सब अपने अपने टाइमिंग शेड्यूल से अखाड़े स्नान कर रहे हैं। जो महानिर्वाणी अखाड़े हैं वो स्नान कर रहे हैं। हालांकि बात की जाए जो टाइमिंग शेड्यूल का, वो सभी अखाड़े अभी भी स्नान कर रहे हैं। जिस तरह देखा जाए जो 13 अखाड़े हैं, कल ही जिला मेलाधिकारी ने सभी का टाइमिंग शेड्यूल निर्धारित कर दिया था। वो जो है सभी अपने अपने टाइमिंग से निकले हुए। हालांकि बात की जाए जिस तरह से 13 अखाड़े में जो नागा सन्यासी है, दादा साधु है और उनके महंत है, संत है, महामंडलेश्वर है, वो अपने अखाड़ों के सहयोग के अपने अखाड़ों के साथ में हाथी रथ घोड़ों के साथ वो देखा जाए जिस तरह कर्तव्य अपना दिखा रहे थे। त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी लगा रहे थे, आप वहाँ पे स्नान करके 1-2 अखाड़े तो यहाँ स्नान कर चुके हैं, तीसरे अखाड़े वहाँ शाही स्नान में पहुंचे हैं। जो महानिर्वाणी हो, चासल अखाड़ा हो, पंचायती निर्वाणी हो और निरंजनी अखाड़े का, सभी अखाड़े जो है वहाँ पहुंचना शुरू कर दिया है। 13 अखाड़ों का टाइमिंग और शेड्यूल बना दिया गया है और 9 घंटे से ज्यादा सभी स्नान करेंगे और अपने शिविर तक पहुंचने में 12 घंटे भी लग सकते हैं। हालांकि बात की जाए त्रिवेणी संगम में जो सभी 13 अखाड़े हैं वो जो है अपने टाइमिंग से ही निकलेंगे और काफी संख्या में जो संत है, महंत है, महामंडलेश्वर है, वो कल से ही अपनी तैयारी बना चुके थे। रथ घोड़ा और हाथी, और जिस तरह देखा जाए उनकी जो है पूरी सवारी थी, उनकी छावनी में वो पूरी अपने छावनी से निकले और शिविर से निकल करके त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी थी वो भोर से ही, सुबह से ही लगा रहे हैं। और यहाँ जो कई संत है, महंत है, महामंडलेश्वर है, चाहे निरंजनी अखाड़े के हो प्रमुख, वो भी स्नान कर चुके हैं और यहाँ भी स्नान काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं का जो यहाँ जो रेला लगा है करीब 12 किलोमीटर दूर, श्रद्धालु वो जो है लगातार जो है संतों का आशीर्वाद लेने के लिए वो लाइनों में खड़े हैं। संतों का जो है जिस तरह संत है वो भी चाहते हैं कि संतों का हमें आशीर्वाद मिले। जो संत है, नन्हे सिंह, जिस तरीके से हमने देखा था कि मौनी अमावस्या पर, हालांकि ऐसा नहीं था कि इंतजामात नहीं किए गए थे, सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, प्रशासन ने पूरी तैयारियां की गई थी, लेकिन उसके बाद भी भगदड़ मची, हादसा हुआ, कई लोग जख्मी हुए, कईयों की मौत हुई। हालांकि इंतजाम अब भी किए गए हैं और सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं वॉर रूम से बैठकर, लेकिन अब इस तरीके की कोई स्थिति ना बने, इसको देखते हुए क्या कुछ और ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए? जी, देखा जाए 60,000 से ज्यादा जवानों को लगाया गया। 100 से ज्यादा जो नए जो IPS है जो यहाँ सेवा दे चुके थे उनको लगाया गया है। उनका जो है देखा जाए तो 2700 से ज्यादा CCTV लगाए गए हैं। और इस बार जो सुरक्षा की दृष्टि से जो पुराने अधिकारियों को जो है पूरी तरह से अगर यही पहले से कर दिया गया था तो मौनी अमावस्या में इतनी बड़ी भगदड़ न मचती। जिस तरह से जो अधिकारी थे ये नए थे और इनको जो है पूरी तरह से जानकारी नहीं थी
और रूट किस तरह काम करना है, कैसे काम करना है। जो मेला अधिकारी है, चाहे आप मेला के जो पुलिस अधीक्षक है, ये जो है अगर पूरे पुराने सहयोगियों का सहयोग लेते तो इस तरह से जो है न होता। जो 60,000 से ज्यादा जो जवान लगाए गए हैं, ये भी अगर मौनी अमावस्या पे लगाए गए होते, वन पे किया गया होता, तो इतनी बड़ी भगदड़ न होती जिस तरह से ये भगदड़ देखने को मिली। हालांकि जो प्रशासन था वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा, ये कह सकते हैं। चलिए नन्हे सिंह, आपके पास लौट कर आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरीके से आज सभी को पता है बसंत पंचमी है, अगर हम मौनी अमावस्या की बात करें, वहां पर हालांकि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, उसके बाद भी माहौल ऐसा हुआ था कि अप्रिय घटना हुई तो भगदड़ मची थी। अब ऐसी कोई स्थिति सामने ना आए, इसके लिए क्या कुछ पुख्ता वहां पर इंतजाम किए गए प्रशासन की ओर से? बिल्कुल वो भी देखिए, जो आज स्टार है बसंत पंचमी का, उसको लेकर जो है विभिन्न मेला प्राधिकरण है, जिसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है वहाँ पूरी तैयारियां कर रही है। पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, आगे के जवान लगे हुए हैं और इसके साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स है, बीएसपी है, स्टेट पुलिस है, सभी जवान को मजबूत किया गया और इसके कंट्रोल कर दिए गए। पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, कन्वे किया गया है, एक तरफ जाना है और तरफ से जाना है, इस तरीके की व्यवस्थाओं जो है सरकार ने पूरी तरीके से बनाई है। जो लोग आने वाले हैं उनके लिए भी रास्तों को बनाई गई है, ताकि एकत्र ना हो सके। उस प्रकार से यहाँ पर बैरिकेडिंग जो पहले थे उनको खोल दिया गया है और जो भी आने वाली है उसके लिए भी जो है रास्ते सुगम बनाए गए हैं, ताकि भीड़ किसी बैरिकेड से इकट्ठी ना हो। साथ ही साथ प्रशासन ने भी अपील की है कि जो भी श्रद्धालु जमा पर भी है उसमें शामिल के लिए परिस्थिति कर सकते हैं और व्यवस्थाएं जी। और अगर जैसे बात करें कि अमृत स्नान की, अगर हम वहां पर बात करें, लोग पहुंच रहे हैं, तो आज 22वां दिन है और अब तक 34 करोड़ 97 लाख, लगभग 35 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं अब तक। क्या लगता है ये अनुमान, ये संख्या आगे कहां तक पहुंच सकती है? लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं को लेने की जो यहाँ पर तैयारियां की, आंकड़ा लगभग जो है पूरा किया जा रहा है। करीब 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है हमारे संगम स्नान कर चुके हैं और आज पंचमी का स्नान है। आगे यहाँ पर गाँव लगातार अभी दो स्नान उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं आने की भी यहाँ अनुमानित गिनती अपने कागजों पर रखती है, उसके अनुसार यहाँ पर पूरी तैयारियां है। निश्चित तौर से देखिए देश के श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंच रहे हैं, ऐसे में पूरी व्यवस्था दुरुस्त रखा गया है और प्रयागराज आने वाले जो भी रास्ते है वहां पर तैयार किया गया है। प्रशांत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। हमारे साथ नन्हे सिंह जुड़े हुए हैं। नन्हे सिंह, अगर वहां पर व्यवस्थाओं की बात करें, जिस तरीके से प्रशांत राव से हमारी बातचीत हो रही थी कि व्यवस्थाएं वहां पर पुख्ता कर ली गई हैं, 60,000 से ज्यादा जवानों को भी तैनात किया गया है, लेकिन अगर हम बाहर के श्रद्धालुओं की बात करें, जो बाहर से आ रहे हैं श्रद्धालु, तो उनको लेकर क्या कुछ अलग व्यवस्था की गई है या व्यवस्थाएं सभी के लिए एक बराबर है? ये देखा जाए जिस तरह से जो बाहरी जो राजनयिक है, जो तरह देखा जाए जिस तरह से अभी है उनका जो है यहाँ शेड्यूल टाइमिंग बनाया गया है, उनका प्रोटोकॉल बनाया गया है, उनका जो है एक वीआईपी जिस तरह कर सकते हैं वीआईपी कल्चर से उनका स्नान कराया जा रहा है। और जो बाहरी है उनकी जो है पूरी तरह से देखरेख का एआई कैमरा और अधिकारियों की देखरेख में उनकी जो है सुरक्षा बनाई गई है। और ऊपर जो है देखा पुलिस कर्मी भी उनके साथ स्नान घाट तक जा रहे हैं। स्नान घाट से आने के बाद उनको जो कई कॉरिडोर बनाया गया है, अगर वो दर्शन करना चाह रहे हैं तो उनको दर्शन भी कराया जा रहा है। और यहाँ जो भारतीय संस्कृति है प्रयागराज धरोहर को भी दर्शाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। और जिस तरह देखा जाए त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो जो है विदेश से जो काफी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो है पूरी तरह से यहाँ जानते हैं यहाँ किस तरह से कार्य है, किस तरह से यहाँ जो
कॉरिडोर बनाकर किस तरह से यहाँ कुंभ को, किस तरह से यहाँ पर लोग जो है यहाँ कुंभ मेला लगता है, कुंभ का प्रदर्शन किस तरह होता है, कुंभ का पर्व क्यों मनाया जाता है, पूरी तरह उनको विदेश को जो है पूरी तरह यहाँ बताया जाता है, रूबरू कराया जाता है। हालांकि बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जो आम श्रद्धालु होते हैं उनकी जो है वो व्यवस्थाएं दूसरी होती है, जो लेकिन जो विदेश से आते हैं उनकी व्यवस्थाएं दूसरी तरीके से होती है। हालांकि जो विदेश से यहाँ काफी संख्या में ऐसे भी हैं जो यहाँ काफी दिनों से आके रुके हैं, वो भी कल्पवास कर रहे हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की दृष्टि हालांकि मेला अधिकारी और पुलिस मेला प्रशासन की ही है और वो उसके लिए तैयार है। उनके सुरक्षा की दृष्टि से उनकी पूरी डिटेल वो निकाल करके उनको सुरक्षा कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, उनकी सारी व्यवस्थाएं जो है एक मॉनिटरिंग करके ही उनको जो है आगे इनको व्यवस्थाएं में लिया जाता है। हालांकि बात की जाए जिस तरह जो यहाँ के सिंह, अगर हम अमृत स्नान की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इससे पहले 2 अमृत स्नान हो चुके हैं, लेकिन बसंत पंचमी पर जो अमृत स्नान पड़ रहा है इसका कुछ अलग से खास महत्व है? बसंत पंचमी पे भी खास महत्व होता है। जो श्रद्धालु होते हैं त्रिवेणी संगम में जो भगवान भास्कर का जो सूर्य अर्घ होता है वो जो है बसंत पंचमी पे लोग जो है काफी उसकी एक अलग ही होती है कि जो अमृत स्नान कर सकते हैं। साधु संतों का भी बसंत पंचमी में जो श्रद्धालु है वो चाहते हैं कि त्रिवेणी संगम में जो हम आस्था की डुबकी लगाए, आस्था की डुबकी में हमें जो है काफी जो है वो पुण्य फल मिले, जिस तरह से जो श्रद्धालुओं को जो है वो आशा होती है। और उसपे एक कह सकते हैं कि विशेष स्नान कह सकते हैं जो बसंत पंचमी हो चाहे मौनी अमावस्या, ये 2 ही स्नान पर्व है जो मुख्य स्नान पर्व होते हैं और इसके पहले भी स्नान तो कई ठीक है। नन्हे सिंह, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पिछली बार जब मौनी अमावस्या पर यह हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी, तो कहा यह जा रहा था कि शायद ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया इसलिए ये सब हादसा हुआ है। अब ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आप पहले भी जवाब दे रहे थे लेकिन आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था जो है दूसरे तरीके से वहाँ सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत किया था। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए कि ग्रीन कॉरिडोर की अन्य तरीके की व्यवस्थाओं की, तो यह चीजें साफ तौर से है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से मजबूत सरकार की पहले थी और अब भी है। हालांकि मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से भीड़ बढ़ी उसमें थोड़ी बहुत आशंकाएं रही सरकार को की तैयारियों में, किस तरीके से कि भीड़ को कहां से ले जाना है और भीड़ को किस तरीके से संगम तट पर पहुंचाना है। और जो मौनी अमावस्या को टकराव हुआ था वो टकराव साधुओं का और आम श्रद्धालुओं के बीच था, उसके कारण ये दुर्घटनाएं हुई हैं। यह साफ तौर से जो है एक एक करके जांच में बातें निकल कर आ रही हैं कि थोड़ी बहुत चूक जो है हुई है। उसमें मुख्य कारण क्या रहे हैं उसकी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मैपिंग की गई है कि अब की बार जो स्नान होंगे उसमें किस प्रकार से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको घाटों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया था वहां पर लोगों के आने जाने की सुगम व्यवस्थाएं नहीं थी, वन वे कर दिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने कुंभ मेला क्षेत्र में जाकर यह व्यवस्थाएं नहीं देखी है वह भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप कुंभ मेला क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे कि पहले से 2.5 गुना क्षेत्र ज्यादा विस्तार किया गया है। यहाँ तक कि यह भी व्यवस्था है कि कुंभ मेला क्षेत्र तक कोई भी व्यक्ति आराम से अपनी गाड़ी से जाकर भी स्नान कर सकता था, इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। क्योंकि मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से देश और विदेश के श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय श्रद्धालुओं की भारी संख्या उमड़ी थी और उसके बाद आपसी टकराव में घटना हुई थी, उसका प्रशासन ने सबक लिया और ज्यादा यहाँ बेहतर कानून व्यवस्था और इसके साथ ही सुगम व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। अब अगर बात की जाए चाहे काली मार्ग हो, चाहे नेहरू मार्ग हो, चाहे झूसी मार्ग हो, चाहे फिर यहाँ पर फाफा मऊ मार्ग हो या फिर अन्य जो मार्ग हैं जो सीधे संगम के लिए आते हैं, अरैल घाट के लिए आते हैं, यहाँ के लिए जो इस बार की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर इन सड़कों की बात की जाए जी प्रशांत, पिछली बार जब मौनी अमावस्या पर यह हादसा हुआ था तो 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था जिला प्रशासन की ओर से, जिन्हें वहां से हटा दिया गया। अब जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वहां पर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्या लगता है कि अब वो लोग इस लायक हैं कि अब वहां पर कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो? बिल्कुल, देखिए आपकी बार अनुभवी अधिकारियों को लगाया गया है जिन्होंने कई कार्यक्रम जो है अपनी नौकरी के टाइम में बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने संभाले हैं। ऐसे मूल अधिकारियों को वहां पर लगाया गया और इसके साथ ही साथ
इस बार गहन मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, एआई कैमरों के माध्यम से हो, और इसके साथ ही साथ चाहे हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगातार वहां पर जो है निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो भी जानकारियां हेडक्वार्टर्स को पहुंचाई जा रही है, उसके वहां पर भीड़ को स्थिर करने को लेकर, भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस बल के जवान पूरी विनम्रता से वहां काम कर रहे हैं। और उसी के तहत अभी आज जो मौनी अमावस्या का है, जो आज स्नान है, वो सुगमता से यहाँ पर लोगों के लिए संपन्न हो जाएगा। पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, मेला प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। 1 लाख से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बलों को यहाँ पर लगाया गया है। और अगर दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले कि मेला प्राधिकरण क्षेत्र की, तो मेला प्राधिकरण क्षेत्र में इतनी ज्यादा वहां पर व्यवस्थाएं की गई। अगर सड़कों की बात करें तो एक सड़क करीब वहां पर 200 फीट चौड़ी बनाई गई है, कहीं 100 फीट चौड़ी रोड बनाई गई है। बैरिकेडिंग्स की गई है आने के लिए और जाने के लिए, अलग अलग बैरिकेडिंग्स है। इसके साथ ही अगर आप सीधे संगम तक जाना चाहेंगे तो वहां के लिए भी पूरी जो व्यवस्थाएं है वो दुरुस्त है। तो निश्चित तौर से देखिए, अगर बात की जाए कि मेला प्राधिकरण क्षेत्र को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर दुष्प्रचार किया गया कि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, लोगों के आने जाने की उचित व्यवस्था नहीं थी, अगर जिन लोगों ने उस मेला क्षेत्र का भ्रमण किया होगा, जो भी श्रद्धालु गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि मेला क्षेत्र में इतनी व्यवस्था है कि अगर 1 करोड़ लोग एक रोड से भी निकलेंगे तो निश्चित रूप से वो जो संगम घाट है वहां पर आराम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि जैसे ही काली मार्ग से और नेहरू मार्ग से लोग आगे की तरफ जाएंगे तो वहां पर अलग अलग कई रास्ते बनाए गए हैं। और उसके साथ ही वाहन पार्किंग बिल्कुल की प्रशांत, जगह अब भी सुनिश्चित कर प्रशासन दी ने गई है, पुख्ता घाट पे इंतजाम स्थान किए तय कर दिए हैं, गए, चेंजिंग रूम भी बनाए गए कड़ी हैं व्यवस्था की और है, पैनी नजर बनाए रखा है। जिला प्रशासन खुद सीएम योगी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जब तक ये मेला क्षेत्र वहां पर है और मेला लगा हुआ है, अब कोई अप्रिय घटना हमारे सामने ना आए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और जानकारी साझा की। तो देखिए, बसंत पंचमी महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू हो चुका है। वहां पर 13 अखाड़े लगभग आज संगम में डुबकी लगाने वाले हैं और उम्मीद हम भी यही करते हैं, क्योंकि देखिए सीएम योगी खुद वहां पर नजर रख रहे हैं, पैनी नजर रख रहे हैं। वॉर रूम से और कई जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे और कोशिश यही की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से कि अब की बार जो अप्रिय घटना घटित हुई थी दोबारा वो घटित ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारी न्यूज आवर की टीम भी यही उम्मीद करती है कि अब जब तक मेला वहां पर लगा है, इस मेला क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी कोई भी अप्रिय घटना सामने